राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने एटी की पाठशाला में। क्लास 12 की मैथ्स हम लोग कर रहे हैं साथियों। और ये मैथ्स चूंकि हम लोग एमसीक्यू के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप टीजीटी पीजीटी के एस्पिरेंट्स हो, क्लास 12 के एस्पिरेंट्स हो, आरडी शर्मा के एस्पिरेंट्स हो, आप क्लास 11 के एस्पिरेंट्स हो, आप किसी की एस्पिरेंट्स हो, अगर आप रिलेशन चैप्टर्स के एमसीक्यू क्वेश्चन करना चाहते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके बुक के ही कराए जा रहे हैं और काफी डिटेल सबका क्वेश्चन है। ये नहीं कि आपका क्वेश्चन लिखा और टिक करके आगे बढ़ गए, सारे क्वेश्चन कितना डिटेल्स में एक्सप्लेन किया जा रहा है। आप प्रीवियस क्लासेस देखते हुए आ रहे होंगे तो आपको पता होगा, या तो डायरेक्ट क्लास में है तो आप प्रीवियस क्लासेस को देखते आइए, पता होगा कि आपको कैसे कैसे हर एक क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन निकाल के कितना सिर्फ आंसर नहीं टिक किया जा रहा है, कैसे उस चीज को आता है, कैसे वो चीजें सॉल्व होती हैं, सारा चीज करके आपको बताया जा रहा है। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं हम? क्योंकि हम लोगों ने पूरे कॉन्सेप्ट क्लास किए, एग्जाम्पल्स भी किए हैं, हम लोगों ने पूरी एक्सरसाइज की है, बिना ये भी क्वेश्चन स्किप किए, दो के दोनों एक्सरसाइज किए हैं, लगभग 40 सवाल आपके अप्रॉक्स वहां से भी किए हैं। फिर हम लोगों ने वेरी शॉर्ट के भी 18-20 सवाल किए हैं, मतलब हम लोग 60-70 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, एग्जाम्पल्स किए हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसलिए हम लोग उसके डिटेल्स से जाके सारे क्वेश्चन कर पा रहे हैं। इसकी पीडीएफ साथियों आपको टेलीग्राम पे डाल दी जाती है, तो प्लीज आप टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ ले लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। हम लोगों ने 7 नंबर क्वेश्चन तक ऑलरेडी कर लिया था, तो अब हम क्या करेंगे, उसके आगे ही क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ए, आपको एक सेट दे रखा है 1 2 3, कह रहा है द नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 व्हिच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे कि आपके पास कोई सेट ए दे रखा है, सेट क्या है 1 2 3, ठीक है। कह रहा है द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3, आपको रिलेशन बताना है जो क्या कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं 1 2 एंड 1 3, ठीक है। which are reflexive and symmetric but not transitive, ये क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ऑप्शन दे रखा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपसे क्वेश्चन कह भी रहा है। तो हमारे पास क्या दे रखा है 1 2 3, एक ये सेट हो गया। कह रहा है 1 2 और 1 3 को कंटेन करे और क्या हो, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो। तो अगर हम इसके लिए रिफ्लेक्सिव के लिए अगर इस सेट को बनाएंगे, क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए अगर बनाएंगे इस सेट को, तो क्या बनेगा हमारा, तो सबसे पहले तो ये सारे एलिमेंट्स करेंगे, तो क्या करेंगे 1 और 1 2 2 और 3 3। रिफ्लेक्सिव के लिए इतना होना तो मस्ट है। उसके साथ इन दोनों को कंटेन करा रहा है, किसको कंटेन करा रहा है, 1 2 एंड 1 3, ठीक है। इतना तो आपके पास होगा तो आपका ये रिफ्लेक्सिव बनेगा। लेकिन अब कह रहा है सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो, तो रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टीज तो होल्ड कर गई। सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी 1 2 है तो क्या 2 1 है, 2 1 इसके अंदर नहीं है। 1 3 है तो क्या 3 1 है, तो 3 1 इसके अंदर नहीं है। तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे, इसमें हमें 2 1 भी जोड़ना पड़ेगा और 3 1 भी जोड़ना पड़ेगा। अब हम क्या कहेंगे, इसको ये हमारा रिलेशन कंप्लीट हो गया, ये रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। तो क्या ऐसा, अब इसे ट्रांजिटिव के लिए चेक करें, तो आइए ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। 1 1, तो 1 और 2 मिलेगा जी, 1 और 2 तो मिल गया, तो अभी तो ट्रांजिटिव कंडीशन बन रही है। बाकी और 1 से कहीं हम नहीं हटा सकते। 2 से देखते हैं, तो 2 की कंडीशन यहां से देखें, तो 2 की कंडीशन यहां से देखें, 2 और 1, तो 2 1 भी मिल गया, मतलब यहाँ से ट्रांजिटिव भी बन रहा है। अगर 3 और 3 के साथ देखें तो 3 मिल गया, तो 3 और 1, तो 3 1 भी मिल रहा है, मतलब ये आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर ये आपकी कंडीशन दिखा रहा है किसकी, ट्रांजिटिव की भी दिखा रहा है। तो ये तो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन ही पूरी तरीके से बन गया, लेकिन हमको क्या दिखाना है कि ये ट्रांजिटिव ना होने पाए। क्या दिखाना है, ये ट्रांजिटिव ना होने पाए। लेकिन रिफ्लेक्सिव के लिए तो हमें इतनी कंडीशन तो रिफ्लेक्सिव के लिए मस्ट हो गई, ठीक है। ये कह रहा है कि 1 2 एंड 1 3 भी कंटेन करे, ये तो कह रहा है 1 2 और 1 3 भी कंटेन करे। तो अगर 1 2 और 1 3 कंटेन करेगा तो सिमेट्रिक भी कह रहा है, तो सिमेट्रिक के लिए हमें 2 1 और 3 1 भी चाहिए, तो हमने 2 1 और 3 1 भी ले लिया। लेकिन ट्रांजिटिव नहीं कह रहा है, तो हमें कुछ इसमें से ऐसा बनाना होगा ताकि ये ट्रांजिटिव ना हो, ठीक है। अगर हम इस 3 के साथ लेकर इस 3 का करा रहे हैं, 3 1 मतलब 3 1 यहाँ पे बन जा रहा है। कह रहा ऑप्शन में दे रखा है 1 2 3 4, सेट द नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3
व्हिच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो हमें कह रहा है रिफ्लेक्सिव भी हो सिमेट्रिक भी हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो, ऐसा हमें कंडीशन बनाने में 1 रिलेशन 2 रिलेशन 3 रिलेशन 4 रिलेशन कौन से रिलेशन करेगा। तो ये तो बन रहा है, इसमें हम क्या ऐड कर दें ताकि आपका ट्रांजिटिव ना हो पाए। अगर आप 1 से लेके 1 और 4 ऐड करते हैं तो क्या 4 1 तो आपको सिमेट्रिक के लिए चाहिए होगा। 1 2 ऐड कर दें तो 2 1 1 2 तो वहां पे ऐड किया गया है, 1 2 वहां पे ऐड किया गया है, तो ट्रांजिटिव के लिए आपको मिलेगा क्या 1 2 तो मिल ही गया। तो साथियों ये हमारा क्या बन रहा है, पूरी तरीके से हम कुछ भी ले लें, मान लीजिए हम इसमें और भी कुछ अपने तरीके से ऐड कर लेते हैं क्या, जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए 2 और 3 दे देते हैं इसको, ठीक है। तो हमें सिमेट्री के लिए 3 और 2 भी चाहिए होगा, लेकिन फिर हम ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे तो 3 3 जाएगा तो 2 और 2 भी बन जाएगा, तो 2 और 2 भी मिलेगा। मतलब इस तरीके से हमको कोई भी रिलेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, हमको कोई भी रिलेशन नहीं मिलेगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन बताना। तो रिलेशन के लिए हमारा क्या होता है 2 एन 2 और उसके ऊपर जितने कंटिन्यूअस एलिमेंट्स होते थे, तो जितने उस पे एलिमेंट्स होते थे वो क्या हो जाता है 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा आपका 1। तो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, नोट डाउन करिए। नोट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइन नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि द रिलेशन आर इन एन क्रॉस एन सच दैट ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से, यानी ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। तो ये कौन सा रिलेशन होगा। रिलेशन क्या कर रहा है आपका, ए बी रिलेट किससे कर रहा है सी और डी से, ए बी रिलेट कर रहा है सी और डी से, ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी। ये कंडीशन तो अभी हम देख चुके हैं, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। रिलेशन डिफाइन किया गया इसमें नेचुरल नंबर में। ऑप्शन में आपके क्या है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस आपको यही बताने हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन हमने देखी भी है, अगर नेचुरल नंबर्स पे है तो हमारा क्या बनाता है रिफ्लेक्सिव भी सिमेट्रिक भी ट्रांजिटिव भी। ठीक है, कैसे, आप कोई भी ऑर्डर पेयर लेंगे इसमें से, ठीक है, कोई भी ऑर्डर पेयर लेंगे आप उन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि ये भी क्या होगा सेम होगा, ये भी क्या होगा सेम होगा रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक है, तो आप इसमें से क्या पाएंगे कि दोनों इक्वल होंगे, और सिमेट्री की प्रॉपर्टी देखेंगे तो वहां पर भी आपको ये चीजें मिलेंगी। जैसे आइए करके देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या ले लिया 1 और 1 रिलेट करा किससे 2 और 2 से। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिलेगा 1 प्लस 2 और 1 प्लस 2, दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गया। सिमेट्रिक 1 और 2 रिलेट कराएंगे इससे कोई और एलिमेंट्स ले लेते हैं 3 और 2। ठीक है, तो 1 और 2 के लिए हमें कैसे चाहिए 2 और 1, और 3 और 2 के लिए हमें 2 और 3 चाहिए। ठीक है, टू और 3 लेते हैं, 2 और 3, तो क्या होगा 3 और 2,
तो ये आपका सिमेट्रिक शो कर जाएगा। क्योंकि यहां से आप क्या देखेंगे 1+3 और 2+2 दोनों 4 है, इक्वल शो कर रहे हैं। ठीक है, ठीक इसी तरीके से यहाँ क्या देखेंगे आप 2+2 इक्वल किसकी होगी 1+3, ये भी प्रॉपर्टी शो हो गई, मतलब ये हमारा सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है, इसे ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या देखा 1 और 2। ठीक है, तो रिलेट कराते 1 और 2 रिलेट करा हमने 2 और 3 से। तो यहां से तो आपको साफ साफ देखने को मिलेगा 1+3 किसके बराबर 2+2 के। तो यहां से क्या होगा 2 और 3 रिलेट कराएंगे किससे 1 और, तो यहां से अगर ये दोनों रिलेट्स कर रहे हैं, अच्छा एक आडो पे रो लेना पड़ेगा ना इसमें, तो ट्रांजिटिव में वन टू टू थ्री एंड 3 और 4। ठीक है, तो आप इन दोनों का तो हम लोग देख ही चुके हैं। ठीक है, इन दोनों से तो हमने देखा कि वहां सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, तो इनसे देखेंगे तो भी हमारी प्रॉपर्टीज होल्ड करेगी, क्योंकि 2 4 और 3 3 6। फिर इनके साथ देखेंगे तो 1+4 5। जैसे यहां से अगर हम इसे देखें तो क्या मिलेगा हमको 2+4 3+3 2 4 6 3 3 6, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। फिर हम इसको देखेंगे 1 और 2 एंड किससे 3 और 4, तो 1+4 क्या होगा 5 और 2+3 5, तो हमारी ये भी प्रॉपर्टी शो कर गई। मतलब हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो हमारा रिलेशन कैसा हो जाएगा ये इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसा रिलेशन होगा ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरीके से आपको क्या करना होगी सारी प्रॉपर्टीज को चेक करनी होंगी बारी बारी। तो आपको अगर कंडीशन पता है कॉन्स्टेंट पता है तो आप आराम से चेक कर पाएंगे। नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सोचिए आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू जो पूरे बोर्ड में आ रहा है। तो समझाने में आपको कितना समय लग रहा है, किस तरीके से पूरा एग्जाम्पल लेके काउंटर एग्जाम्पल लेके आपको समझाया जा रहा है। सोचिए सिर्फ टिक करा के आपको नहीं पढ़ा जा रहा है कि आपको टिक करा के आगे बढ़ के एमसीक्यू सॉल्व करा दिया गया। एक क्लास में भी उस तरीके से तो आगे 2526 क्वेश्चन करा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से सोचिए कितने क्लास लगे 5-6 क्लास मिनिमम लगेंगे इस तरीके से हम सॉल्व करा रहे हैं। बट हमारा गोल क्या है आपका कि आपको पूरी तरीके से समझाते हुए सारे क्वेश्चन करा दिया जाए, ताकि एक बार पढ़ा दिया जाए, आपको जब भी डाउट हो जब भी मन करे आप बार बार इसी को आराम से पढ़ते रहें, आपको बार बार इधर उधर भटकने की जरूरत ना हो। सारे क्वेश्चन एकदम डिटेल्स में करा दिए जाए। समय लगेगा लेकिन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक सेट दे रखा है A 1 2 3, B दे रखा है 1 4 6 9 एंड R इज रिलेशन फ्रॉम A to B डिफाइंड बाय X इज ग्रेटर देन Y द रेंज ऑफ R। आइए अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग ने ऐसे कर भी रखे हैं कई क्वेश्चंस। 1 2 3 1 4 6 9 ए सेट दे रखा है आपको 1 2 3, B सेट दे रखा है 1 4 6 9, B दे रखा है 1 4 6 9। कंडीशन कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन y। रिलेशन है A to B, x इज ग्रेटर देन y। x relate y, x is greater than y. Find range. Find
रेंज, रेंज फाइंड करना है आपको। ऑप्शन की बात करें तो 1469, 469, 1469, बी ऑप्शन कह रहा है 469, सी ऑप्शन कह रहा है 1 और डी ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे, नन ऑफ दीज। एक सेट दे रखा है आपको, बी सेट दे रखा है, रिलेशन किसमें से, ए से बी में। एक्स रिलेशन वाई है, एक्स कह रहा है ग्रेटर देन वाई, मतलब एक्स जो है वाई से बड़ा होगा। तो क्या करें, आप इसकी रेंज निकालें। रेंज निकालने के लिए पहले इसका रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। आइए इसका रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ऑर्डर पेयर ही लिख लेते हैं रिलेशन। तो कह रहा है एक्स इज ग्रेटर देन वाई, मतलब इसके एलिमेंट्स इससे बड़े होंगे। अब इसके एलिमेंट्स इससे बड़े कौन से हो सकते हैं, 1 तो 1 के बराबर होगा, 1 4 लेंगे तो 4 बड़ा है, 1 6 लेंगे तो 6 बड़ा है, 1 9 लेंगे तो 9 बड़ा है। लेकिन यहाँ पे हमको x ग्रेटर देन चाहिए, मतलब हम इससे नहीं बना सकते। अगर हम 2 से बनाए तो 2 1, हाँ 2 बड़ा है तो ये बिल्कुल ये हो जाएगा आपका 2 1। फिर 2 4 तो 4 बड़ा हो गया, नहीं ले सकते। 2 6 6 बड़ा हो गया, नहीं ले सकते। 2 9 9 बड़ा हो गया, नहीं ले सकते। हमको x को बड़ा लेना है। 3 के साथ देखें तो 3 1, जी हाँ 3 और 1 बन सकता है। ठीक है, 3 और 4, 4 बड़ा हो गया, नहीं ले सकते। 3 और 6 बड़ा हो गया आपका, 6 नहीं ले सकते। और 3 और 9, 9 बड़ा हो गया, नहीं ले सकते। तो हमारा जो रिलेशन बन रहा है वो हमारा रिलेशन क्या बन रहा है, 2 1 और 3 1, ये हमारा रिलेशन बन गया। हमको क्या बतानी है, इसकी रेंज। हमको क्या बतानी है, इसकी रेंज। रेंज में क्या होता है, बाद वाला एलिमेंट्स, बाद वाला एलिमेंट्स क्या है 1 1, यानी रेंज क्या आ गई इसकी 1। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, सी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पूरा सब कुछ करा के आपको आंसर करा के फिर टिक कराया जा रहा है, यानी कि आपको क्वेश्चन लिख के टिक करा के आगे बढ़ गए। ठीक है, तो डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलेवेंथ में क्वेश्चन कह रहा है कि अ रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम 2 3 4 5 to 3 6 7 10 x let y x is relatively prime to y then domain of r। अभी हमने रेंज देखा था, अब यहाँ पे क्या कंडीशन आ गई, डोमेन की। आइए निकालते हैं। 2 3 4 5 किससे डिफाइन किया गया है, 2 3 4 5 2 3 6 7 10, 2 किससे 3 6 7 10। ठीक है, x is relatively prime to y, कंडीशन क्या है, x relate y such that x is relatively prime to y, x इससे y से रिलेटिवली प्राइम शो कर रहा है। ठीक है, फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन ऑफ आर। आप आर की क्या करें, डोमेन को फाइंड आउट करें। 2 3 5 3 5 ऑप्शन है आपके पास, 2 3 5 3 5। तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, 2 3 4। चौथा ऑप्शन आपके पास क्या है, 2 3 4 5। ठीक है, ये आपके पास कंडीशन है, ये आपके रिलेट कर रहे हैं दोनों, x इज रिलेटिवली प्राइम टू y, फाइंड डोमेन। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स आपके पास पता होने चाहिए, एक तो रिलेटिवली प्राइम का और एक क्या होता है डोमेन का। तो रिलेटिवली प्राइम हम लोग वेरी शॉर्ट वाला क्वेश्चन कर रहे थे, तो वहां पे भी इसका क्वेश्चन आया था, तो हमने इसको डिस्कस कर लिया था। क्या इसका डिस्कस कर लिया था
कि ऐसे दो एलिमेंट्स जो आपस में जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो वो रिलेटिव प्राइम में आएंगे, ठीक है। डोमेन में क्या होता है, जैसे रेंज में हमने अभी ऑर्डर पे बनाया था तो बाद वाले एलिमेंट्स हमारे रेंज हो जाते थे, ठीक इसी तरीके से क्या है, पहले वाले एलिमेंट्स जो होंगे ऑर्डर पे बनाने के बाद वो हमारे डोमेन हो जाएंगे, ठीक है। जब फंक्शन पढ़ेंगे तो इसे और डिटेल्स में सेट डोमेन और रेंज को आपको दिखाएंगे, ठीक है। फिलहाल आइए इसका हम क्या करते हैं सॉल्यूशन। हम क्या करते हैं, इससे अपना रिलेशन फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें डोमेन बतानी है रिलेशन की, तो हम पहले रिलेशन ही फाइंड आउट कर लेते हैं। कह रहा है एक्स और वाई क्या हो, रिलेटिवली प्राइम हो, तो इन दोनों में जो जिसमें कोई कॉमन ना हो उनको ले लीजिए। 2 से लेते हैं 2 और 3, क्या कोई कॉमन है, जी नहीं, बन गया। 2 6 कॉमन है, नहीं ले सकते। 2 7 कोई कॉमन नहीं है, बन गया। 2 10 कॉमन है 2 तो नहीं ले सकते, ठीक है। 3 के साथ कॉमन बनेगा, नहीं ले सकते। 3 6 के साथ कॉमन बनेगा, नहीं ले सकते। 3 7 के साथ ले सकते हैं, कोई कॉमन नहीं है। 3 10 के साथ कोई कॉमन नहीं है, ले सकते हैं। 4 लेंगे 3 के साथ, कोई कॉमन नहीं है, ले सकते हैं। 4 7 के साथ कोई कॉमन नहीं है, ले सकते हैं, ठीक है। 4 10 के साथ 2 कॉमन होगा, नहीं ले सकते। 5 3 ले सकते हैं, कोई कॉमन नहीं है। 5 6 कोई कॉमन नहीं है, बिल्कुल ले सकते हैं। 5 7 कोई कॉमन नहीं है, बिल्कुल ले लेंगे। 5 10 में 5 कॉमन हो जाएगा तो उसे नहीं ले सकते। तो ये हमारा क्या बन गया साथियों, आपका रिलेशन बन गया। इतने ऑर्डर पेयर्स हमारे मिल रहे हैं। यहाँ से क्या निकालना है आपको, इसकी डोमेन निकालनी है। तो आइए डोमेन लिख लेते हैं। डोमेन के लिए हमने क्या कहा, ऑर्डर पेयर के पहले वाले एलिमेंट्स, ठीक है। तो ऑर्डर के पहले एलिमेंट्स क्या है, 2, 2 बार नहीं लिखना, एक कई बार हो फिर उससे मतलब हमें एक ही बार लिखना है। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया डोमेन। 2 3 4 5 हम ऑप्शन में ढूंढते हैं कौन से ऑप्शन में है, 2 3 4 5, ये डी ऑप्शन में आपको दे रखा है। तो कैसे साथियों हम क्वेश्चन को पूरे डिटेल्स में कराने के बाद ऑप्शन करा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आज की क्लास में मेहनत डिस्कस करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपके लिए क्लासेस काफी हेल्पफुल होंगी। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरी क्लासेस आपको पूरे क्वेश्चन के साथ दी जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।